जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू डिकोड यूपीएससी। आई होप आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, आप सब मज़े में होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस 2022 पेपर, राइट। अगर अभी तक अगर फेथ बनाए रखे हो तो बस बड़ा भाई मान के मुझे मेरे ऊपर फेथ बनाए रखो। सारा डिस्कस करेंगे अपन यहाँ पे, एंड नॉट जस्ट सी सेट, सिर्फ सी सेट ही नहीं। हेयर आई विल बी डिस्कसिंग मैपिंग ऑल्सो, मैप भी करवाऊंगा आपका, प्लस में साथ के साथ आपका PT 365। दैट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। एंड आई विल बी ब्रिंगिंग सम इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट ऑल्सो, इकोनॉमिक्स टॉपिक ऑल्सो। एटलीस्ट मनी एंड बैंकिंग तो करवा के रहूंगा आपका, डोंट अबाउट दैट वन। चलो ना स्टार्ट करें। बी द किंग ऑफ कॉम्प्रिहेंशन, लिटरली यू विल बिकम द किंग। चलो वी विल स्टार्ट विथ पैसेज नंबर, ठीक है। यहाँ पे दो पैसेज है, दो पैसेज में 3 क्वेश्चंस हैं और हमें आंसर जो है पैसेज के बेसिस पे ही देनी है। चलो, तो द मेन threat to the maintaining the progress in the human development comes from the increasingly evident unsustainability of the production and the consumption pattern, ठीक है। जो ह्यूमन डेवलपमेंट की प्रोग्रेस को कोई जो रोक रहा है, कोई उसमें जो कंस्टेंट बन रहा है, कोई बाधा बन रहा है, वो क्या है कि हमारी अनसस्टेनेबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन और कंजप्शन पैटर्न, जिस तरह से हम प्रोड्यूस कर रहे हैं चीज़ों को, जिस तरह हम कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। चलो, द करंट प्रोडक्शन मॉडल्स रिलाई हैवीली ऑन व्हाट, फॉसिल फ्यूल। किस पे भी रिलाई कर रहे हैं? फॉसिल फ्यूल पे। इर्द गिर्द देखो नजर आएगा, कोल क्या है? फॉसिल फ्यूल है। नाउ वी नो दैट दिस इज अनसस्टेनेबल बिकॉज द रीजन रिसोर्सेज आर फाइनाइट, है ना। रिसोर्सेज तो फाइनाइट ही है ना। नाउ द क्लोज लिंक बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड द ग्रीन हाउस गैसेज इमिशन नीड टू बी severed from the human development to become truly sustainable, ठीक है। तो जो हमारी क्लोज लिंक कह रहा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ और ग्रीन हाउस के बीच, ग्रीन हाउस गैस के एमिशन के बीच में नीड टू सेवर्ड फॉर व्हाट, ह्यूमन डेवलपमेंट टू बिकम ट्रूली सस्टेनेबल। सस्टेनेबल बनाना है ना, तो हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ताकि हमारी जो ग्रीन हाउस गैस की एमिशन है उसके बीच में क्या करनी है, एक वो लेके आनी है। नाउ some developed countries has begun to alleviate the worst effect by expanding recycling and investing the public in transport and infrastructure, है ना। क्या कर रहे हैं जो अभी डेवलप कंट्री है, क्या कर रही है वो लोग, मतलब ट्रांसपोर्ट जो उनकी है, ट्रांसपोर्ट में क्या कर रहे हैं वो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रेफर कर रहे हैं, ठीक है ना। दे आर अंडरस्टैंडिंग कि हाँ, मतलब कि जो हमारी चीज़ें हैं उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे तो एमिशन कम होगा, कम व्हीकल्स होंगी रोड पे। तो उसके साथ साथ किस चीज़ पे है, तो रिसाइकलिंग। नाउ बट मोस्ट डेवलपिंग कंट्रीज आर हैम्पर्ड बाय द हाई कॉस्ट एंड द लो अवेलेबिलिटी ऑफ द क्लीन एनर्जी रिसोर्सेज। अब डेवलपिंग कंट्री जो भाई साहब इन द फेज ऑफ डेवलपमेंट में ही है, अभी डेवलप ही कर रहा है, डेवलपिंग के प्रोसेस में, तो उसके लिए तो हाई कॉस्ट तो लगेगा ना ये चीज़ें, कि भाई साहब बहुत ज़्यादा पैसा है इस पर। ऊपर से जो क्लीन एनर्जी की जो सोर्सेज होती है उसकी लो अवेलेबिलिटी है। तो डेवलप कंट्रीज नीड टू सपोर्ट डेवलपिंग कंट्रीज, करनी तो पड़ेगी। वर्ल्ड तो अगर कहीं भी इफेक्ट होगा, चाहे इंडिया में हो, तो ऐसा नहीं या यूएसए पर असर नहीं होगा। चलो इस पे ये एक स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल कंटीजेंसी। फाइनेंशियल कंटीजेंसी ये इकोनॉमी का एक टर्म है, प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, ठीक है ना। तो अब किस में हेल्प करे भाई साहब, तो ट्रांजिशंस टू सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट में। चलो, अनसस्टेनेबिलिटी इन द प्रोडक्शन पैटर्न ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग, किस में है। चलो अब क्या बोल रहा है, हैवी डिपेंडेंट ऑन फॉसिल फ्यूल, बिल्कुल है जी ना। अब वन किस में नहीं, इसमें नहीं है ना। लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, बिल्कुल है जी, यहाँ पे तो यही बात किया गया है ना। ये हो गया। चलो अब 2 किस में नहीं है,
इसमें नहीं है, बचा ये और ये। तो एक्सपेंशन ऑफ रिसाइकलिंग, ये तो भैया सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहा है ना, अगर सस्टेनेबल बनानी है तो हमें क्या करना, एक्सपेंशन करना होगा रिसाइकलिंग का। तो वी हैव दिस वन, ए। सही है, चलो। अब कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, डेवलप कंट्रीज कैन सपोर्ट डेवलपिंग कंट्रीज ट्रांसमिशन टू द सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट बाय, एक तो मेकिंग क्लीन एनर्जी सोर्सेज अवेलेबल एट लो कॉस्ट। जाहिर सी बात यही कह रहा है ना कि हमारे पास में लो कॉस्ट में नहीं है, तो डेवलप कंट्री क्या करेगा, डेवलप कंट्री का उत्तरदायित्व है कि वो हमें हेल्प करेगा। तो ठीक है, वन ऑप्शन इसमें नहीं है तो इसको एलिमिनेट करो। तो प्रोवाइडिंग द लोन फॉर इंप्रूविंग देयर पब्लिक ट्रांसपोर्ट एट द नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, क्या कर सकता है, व्हाट नेक्स्ट दे कैन डू, दे कैन प्रोवाइड अस लोन। ठीक है, अगर अपनी पब्लिक सर्विस, पब्लिक फैसिलिटी को और बढ़िया कर रहा है तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी तो हमारी भी होनी चाहिए, क्योंकि हेल्प तो उनके लिए भी फायदेमंद है। तो दिस इज फ्रॉम पैसेज ओनली, वी आर नॉट गोइंग आउट ऑफ द पैसेज। चलो, दिस वन इज ऑल्सो, अब टू किसमें नहीं है, टू सब में है जी, इसमें नहीं है। ठीक है, नाउ इंकरेजिंग देम टू चेंज देयर प्रोडक्शन एंड द कंजम्पशन पैटर्न, कहाँ बोला कि भैया कंजम्पशन और आपका प्रोडक्शन पैटर्न चेंज करना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। वी आर लेफ्ट विथ ऑप्शन बी। क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए मुझे जहां तक लगता है। चलिए, कह रहा है कि unless the forces and the tendency which are responsible for the destroying the country environment are checked in the near future and, ठीक है, कि जो जब तक कि मतलब किस वजह से हो रहा है, कैसा है, क्यों, कैसे डिस्ट्रॉय हो रहा है, क्या हो रहा है, अगर चेक नहीं होता नियर फ्यूचर में, एंड अफोरेस्टेशन ऑफ द denuded एरिया इज टेकन अप on a massive scale, the harness of the climate conditions and the soil erosion by wind and water will increase to such as extent that agriculture which is mainstay of people will gradually become impossible। जब तक कि पैसे, ये कहने की बात कर रहा है कि जब तक कि भाई साहब क्या रीज़न है, रूट कॉज क्या, अगर आप उसको नहीं फाइंड आउट करते हो तो ये जो डिनोडेशन हो रही है, डिनोडेड एरिया हो रही है, अफोरेस्टेशन जो है डिनोडेड एरिया में जो, ठीक है, तो ये जो आप कह रहे हो कि इन्वायरमेंट एंड जो नियर एफोरेस्टेशन होगा डिनोडेड एरिया की टेकन अप मैसिव स्केल में, अगर नहीं लेके जा सके, आप अगर एफोरेस्टेशन नहीं करोगे, ठीक है, तो आपकी क्या होगी, जो ये क्लाइमेट चेंज हो रही है, जो हार्नेस क्लाइमेट चेंज कंडीशन दिख रही है, सॉइल इरोजन हो रहा है चाहे विंड और इससे, ये और होता रहेगा। और क्या हो जाएगा, ये जो एग्रीकल्चर आप खेती कर रहे हो, ये कुछ समय के बाद क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा। राइट नाउ the desert country of the world and now own desert area in Rajasthan are a grim reminder of the consequences of large scale deforestation। यहाँ तो यही बात कर रहा है ना कि भैया आप अफॉरेस्टेशन कीजिए, अगर नहीं करते हो अगर, तो क्या होगा, मैसिव स्केल पे अगर आप अफॉरेस्टेशन नहीं करोगे तो हमारी जो एग्रीकल्चर जो आज मिल रही है इम्पॉसिबल हो जाएगी नियर फ्यूचर में। राइट नाउ, तो पॉकेट ऑफ द डेजर्ट लाइक लैंडस्केप आर नाउ अपेयरिंग इन द अदर पार्ट ऑफ द कंट्री, जो है डिजर्ट अब और जगह हो रही है डिजर्ट, है ना। नाउ इंक्लूडिंग सतलज गंगा प्लेन, अब ये बताना सतलज गंगा प्लेन कौन कौन सी एरिया में आती है, कहाँ कहाँ पे फैली हुई है, एंड द डेक्कन प्लेट्यू। Only a few decades back there used to be a lush green forest with the perennial streams and springs, है ना, perennial streams होती थी because of this climate conditions, wind and चलो, there is only brown earth and bare of vegetations without any water in the streams and the springs except in the rainy season। बारिश के मौसम को छोड़ के बाकी वैसे ही हो रखी है ना। इस पैसेज में कोई दिक्कत है पढ़ने में, बीच में हो सकता है कि मैं थोड़ी सी वो बिकॉज ऑफ माउथ अल्सर आ रखा है तो आई कुड नॉट स्पीक क्लियरली दैट टाइम। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू द पैसेज गिवन अबव, डिफॉरेस्टेशन एंड द डिनोडेशंस विल अल्टीमेटली लीड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब डिफॉरेस्टेशन एंड डिनोडेशन क्या होगा, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग क्या होगा भाई साहब बताइए। हमारी डिप्लीटेशन ऑफ सॉइल रिसोर्सेज होगी। अब चलो, ये नहीं है हमारा, तो शॉर्टेज ऑफ लैंड फॉर द कॉमन मैन, कहीं पैसेज में बात की गई कि भैया शॉर्टेज हो जाएगा लैंड की, हमारे लोगों के लिए लैंड नहीं रह पाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, क्यों अंधेरे में तीर चला रहे हो भाई साहब। बात कर रहा है कि हमारी जो लैंड है एग्रीकल्चर के योग्य नहीं होगा, डिजर्ट हो जाएगा, लोग रहते नहीं डिजर्ट पे।
चलो, हमारी सेकंड ऑप्शन गई, ये गया, ये गया, वी लेफ्ट विथ 1 and 3, ऑप्शन सी ना। तो लैक ऑफ वाटर फॉर कल्टीवेशन, बिल्कुल, तो सी ऑप्शन। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। टुडे वी विल डिस्कस 7 पैसेज, 3 वी हैव डन एंड नाउ वी विल दिस वन। चलो, इन सिंपल मैटर लाइक द शू मेकिंग वी थिंक ओनली स्पेशल ट्रेंड पर्सन विल सर्व आवर पर्पस। ठीक है, जूते जो मोची के पास जाते हो आप, तो बढ़िया जो सिलता उसी के पास जाते हो ना। फॉर एग्जाम्पल, जब शादी में जाने के लिए कपड़े बनवाते हो, कोट पैंट, दोस्त की शादी है, तो क्या करते हो, जो एक्सपर्ट होता है, जो बढ़िया सिलता है, उन्हीं के पास जाते हो कि मास्टर जी बढ़िया सिल देना। ठीक है, तो वही कह रहा है कि जो शू मेकिंग की बात आती है तो हम लोग भैया स्पेशल ट्रेन पर्सन के पास जाते हैं जो हमारी पर्पस सर्व करे। बट इन पॉलिटिक्स वी प्रिज्यूम दैट एवरीवन हु नो हाउ टू गेट वोट नोज हाउ टू एडमिनिस्ट्रेट अ स्टेट। पॉलिटिक्स में हमें क्या लगता है कि भाई साहब जो मतलब कि बंदा वोट ले लेगा, जो बंदा को वोट लेना आता है, दैट पर्सन, ठीक है, वो पर्सन क्या करेगा कि अपने स्टेट को अच्छे से एडमिनिस्ट्रेट करेगा, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन कैपेबिलिटी बहुत अच्छी होगी। हम ऐसा प्रिज्यूम कर लेते हैं। वेन वी आर इल वी कॉल फॉर ट्रेंड फिजिशियंस। डॉक्टर जो लेके आते हो तो ट्रेंड होते हैं ना, जिनके पास में डिग्री होती है, जो गारंटी देती है ऑफ स्पेसिफिक प्रिपरेशन एंड द टेक्निकल कॉम्पिटेंस, राइट, कि भैया ये बंदा ऐसा 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 है। नाउ वी डू नॉट आस्क फॉर द हैंडसम सेट ऑफ फिजिशियन, कि कितना बढ़िया दिख रहा है, टॉल है, ब्लू आइज, ठीक है, और द मोस्ट एलिक्वेंट वन। वेल देन when the whole state is ill should we not look for the service and the guidance of the wisest and the best। जब हमारा देश बीमार हो तो हमें नहीं लगता है कि हमारे पास एक स्पेशलाइज पर्सन होना चाहिए। दिस इज व्हाट पैसेज टॉक्स अबाउट। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट मैसेज ऑफ द ऑथर ऑफ द पैसेज। We assume that in democracy, any politician is qualified to administer a state. Yes, this is all about is there, but we will consider other option also. लेकिन ये नहीं है कि हम एज्यूम कर ले रहे हैं तो मतलब एकदम से ही हो गया, बट ये मिलता जुलता। लेकिन merely repetition of, मैंने क्या बोला था, merely repetition of statement is not correct now। तो we assume that in democracy any politician is qualified। ठीक है, चलो इसको रखते हैं। politician should be select from the those trained in the administration। कहाँ बात करेंगे भैया जो एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रेन हुआ है उसी को लो, नहीं, we haven't talked about that। we need to devise a method of bearing incompetence from the public office। चलो एज अ वोटर सेलेक्ट देयर एडमिनिस्ट्रेटर द एलिजिबिलिटी ऑफ द पॉलिटिशियन टू एडमिनिस्टर स्टेट कैन नॉट बी क्वेश्चन। कहाँ बोला कि भैया आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हो, कहाँ बोला कि आप ये कर रहे हो वो कर रहे हो। पैसेज के बारे क्यों जाना है, हमेशा खुद को रेस्ट्रिक्ट पैसेज के अंदर करो। डोंट अप्लाई योर जीएस नॉलेज हियर एल्स यू विल लूज मार्क्स। ठीक है, चलिए नाउ अभी ये वी एज्यूम दैट इन डेमोक्रेसी एनी पॉलिटिशियंस इज क्वालिफाइड टू एडमिनिस्टर स्टेट। कहाँ भाई, कोई भी पॉलिटिशियंस को थोड़ी, हम लोग तो क्या कर रहे हैं, वी कास्ट वोट, बट हियर क्या कह रहा है यहाँ पे, मेरली क्या है कि मेरली जो हमारी ये है रिपीटेशन ऑफ पॉइंट विल बी incorrect। Now we are left with we need to devise a method to of bearing incompetence from the public office। this is correct। ठीक है, this is correct। now चलो, poverty line is quite what unsatisfactory when it comes to grasping the extent of poverty in India। ठीक है, जब पॉवर्टी को चलते हो, जो पॉवर्टी लाइन है वो लिटरली में मतलब कि अनसेटिस्फैक्टरी है यार। चलो, इट इज़ ओनली बिकॉज इट्स एक्सट्रीमली नैरो डेफिनेशन ऑफ हु इज़ पुअर, कौन गरीब है, एंड द डिबेटेबल मैथोलॉजी यूज इन टू काउंट द पुअर।
मैथोलॉजी भी कुछ बढ़िया नहीं है इसकी, ठीक है। चलो, बट ऑल्सो बिकॉज ऑफ द मोर फंडामेंटल एजम्पन्स अंडरलाइंग इन इट। ऐसा नहीं कि मतलब कि ये कह रहा है कि नॉट बिकॉज ओनली कि ये आपकी एक्सट्रीमली नैरो डेफिनेशन है कि कौन पुअर है एंड डिबेटेबल मैथोलॉजी यूज हुआ, नहीं, ये तो है ही। इसके साथ क्या है कि जो मोर फंडामेंटल एजम्पशन अंडरलाइंग इट है वो इट एक्सक्लूसिवली रिलाइज ऑन द नोशन ऑफ पॉवर्टी एज इनसफिशिएंट इनकम और इनसफिशिएंट परचेजिंग पावर। कि कह रहा है कि भैया आपके पास में पैसा नहीं, अगर आप कुछ खरीद नहीं सकते आप गरीब हो, ठीक है, कि आपके पास पैसा नहीं है तो आप गरीब हो। तो वन कैन बेटर कैटेगराइज इट बाय कॉलिंग इट इनकम पॉवर्टी। ठीक है ना, जिसके पास में पैसे नहीं है, जो खरीद नहीं पा रहा, जो अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, परचेजिंग पावर इनसफिशिएंसी है उसके पास में, तो कहो इनकम पॉवर्टी, उनको बोलो। पॉवर्टी लाइन में मत डालो, डिफाइन कर दो कि ठीक है भैया इनकम पॉवर्टी है। तो इफ पॉवर्टी इज अल्टीमेटली अबाउट द डिप्रिवेशंस अफेक्टिंग ह्यूमन वेलबींग, देन द इनकम पॉवर्टी इज ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ इट। ठीक है, अगर पॉवर्टी के अल्टीमेटली अबाउट द डिप्रिवेशन ऑफ अफेक्टिंग ह्यूमन वेलबींग, तो जो इनकम पॉवर्टी बस एक ही एक्सपेक्ट है ऑफ, ठीक है, अ पॉवर्टी ऑफ अ लाइफ इन आवर व्यू लाइज नॉट मेरली इन द इम्पोवराइज्ड स्टेट इन विच द पर्सन एक्चुअली लिव। ठीक है, इम्पोवराइज्ड नहीं जिसमें पर्सन रह रहा है, बट ऑल्सो इन द लैक ऑफ रियल अपॉर्चुनिटी गिवन बाय द सोशल कंस्टेंट एज वेल एज द पर्सनल सर्कमस्टांसेस। सोशल कंस्टेंट क्या है? फॉर एग्जाम्पल सपोज करो कि कोई बंदा है, ही और सी इज सपोज टू डू दैट वर्क ओनली, तो ये क्या सोशल कंस्टेंट है? पर्सनल कंस्टेंट क्या है? दैट पर्सन वाज पुअर एंड देयर पेरेंट्स कुड नॉट अफोर्ड एजुकेशन टू हिम और टू हर, नाउ ही इज डूइंग लेबर वर्क। ठीक है, to choose other type of living. Even the relevance of low income, meager possessions and other aspects of what are the sternly seen as economic poverty relate to ultimately to their role in the curtailing capabilities. ठीक है, क्या कर रहा है? Their role in curtailing capabilities, that is their role in severely restricting the choice people have to lead the variable and the valued life. क्या कर रहा है? चॉइस को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, जो कि वेरिएबल और लीड वेरिएबल एंड वैल्यूड लाइफ को लेकर चल सकता था। ये बात कर रहा है ना। आई होप पैसेज इज क्लियर। सिंपल सी बात कर रहा है पैसेज में कि अगर देखो तो ग्लांस थ्रू में बोलूँ तो सिंपल सी बात करके देखो भैया, ऐसा कि जो चीज़ें यूज़ हो रही है वो मतलब डिबेटेबल है, वो इतना ही नहीं है, बट जो फंडामेंटल एस्पेक्ट यूज़ किया है वो भी काफ़ी वेग है। अगर किसी के पास में पैसा नहीं है, कुछ खरीदने की इनकम उतनी नहीं है, इनसफिशिएंट परचेजिंग कैपेबिलिटी, तो उसको इनकम पॉवर्टी बोलो, बट यू कैन नॉट मिस ऑल दोज थिंग्स ना। अब बोल रहा है कि व्हाट इज द मैथोलॉजी एडॉप्टेड इन इंडिया टू काउंट पुअर डिबेटेबल। चलो, अब कह रहा है कि देयर इज सम कंफ्यूजन रिगार्डिंग व्हाट शुड कंस्टिट्यूट द पॉवर्टी लाइन। गलत? कोई कंफ्यूजन नहीं, तो निकाल दिया भाई साहब। वो तो हम कह रहे हैं कि गलत है, हमारी पैसेज कह रही है। देयर आर वाइड डाइवर्सिटीज इन कंडीशन ऑफ द रूरल एंड, कहाँ रूरल अर्बन की बात की गई? नहीं बात की गई है, तो वाई वी आर डिवेलिंग इन दिस ऑप्शन। चलो, देयर इज नो यूनिफॉर्म ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉर द मैसिव मेजर। अरे हो नहीं हो, पैसेज में बात की गई है, नहीं की गई है ना, नहीं करना है, रॉन्ग। इट बेस्ड ऑन द प्रोपोजिशंस ऑफ द पॉवर्टी एज ए मीगर इनकम और द बाइंग कैपेसिटी। जाहिर सी बात है, ये तो कह रहा है ना कि जो खरीद सकता है, जो एफर्ट कर सकता है, उसी की बात है, तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। इजी है, बिल्कुल होगा, ऐसे ही होगा, ऐसे ही मैं करवाऊंगा, एंड डोंट वरी, मैपिंग भी करवाऊंगा, ऐसे ही करवाऊंगा। मैपिंग हो गया आपका, PT65 हो गया, एंड इकोनॉमिक्स। गिव मी सम टाइम, ठीक है, टिल देन रिवाइज करते रहो। चलो, वाई इज इनकम पॉवर्टी ओनली वन मेजर ऑफ काउंटिंग द पुअर। अब तो ये आ गया, कह रहा है इट्स टॉक ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ डिप्रिवेशन इग्नोरिंग ऑल अदर्स। यही तो कर रहा है ना कि इनकम, बाकी तो छोड़ ही दिया। फिर भी वी विल कीप दिस ऑप्शन, नाउ वी विल मूव अहेड। अदर डिप्रिवेशन इन ह्यूमन लाइफ हैव नथिंग टू डू विथ लैक ऑफ परचेजिंग पावर। क्यों भाई, जब बात ही नहीं की गई है उसमें क्यों करना है? इनकम पॉवर्टी इज नॉट परमानेंट कंडीशन, इट चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम। गलत, बिल्कुल गलत है। इनकम अगर
उस बात पे तो डिबेट ही नहीं हो रही है ना। इनकम पॉवर्टी रेस्ट्रिक्ट ह्यूमन चॉइस ओनली एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, गलत। एक ही पॉइंट पे कर रहा है मेरली, एक तो रिपीटेशन ऑफ पॉइंट है आपका, रिपीटेशन ऑफ लाइन है, वैसे भी गलत है। बट फिर भी कि मतलब इनकम पॉवर्टी रेस्ट्रिक्ट करता है ह्यूमन चॉइस ओनली एट पॉइंट ऑफ टाइम, दिया गया नहीं दिया गया, बट यही बोला ना कि इट्स टॉक ओनली वन काइंड ऑफ डिप्रीविएशन इग्नोरिंग ऑल अदर्स। यही तो बात कर रहा है हमारे पैसेज, यही तो कह रहा है हमारे पैसेज में, यही तो है भाई साहब। और क्या, यही तो है इस पैसेज में कि आप इनकम की बात करें, अदर को छोड़ के चल रही है, वन एक्सपेक्ट है। चलिए, क्लियर है नाउ। व्हाट डज द अथर्स मीन्स बाय पॉवर्टी ऑफ लाइफ? पॉवर्टी ऑफ लाइफ से क्या मतलब कि जो हमारी अथर जो कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? तो ऑल डेप्रिविएशन इन ह्यूमन लाइफ विच स्टेम नॉट ओनली फ्रॉम लैक ऑफ इनकम बट लैक ऑफ रियल अपॉर्चुनिटी टू। दिस इज व्हाट पैसेज में ही पॉवर्टी ऑफ लाइफ में बोला गया। नाउ ठीक है, देखिए पैसेज में ही बोला गया आपको, कहाँ गया? ultimately to their role in the curtailing the capabilities, that is role in the civil restricting the choice people lead to the variable life। हो गया, ठीक है ना। poverty of life in our view lies not merely in the improvised state, lack of the real opportunity given by the social constraint। यही है ना, इसी की तो बात कर रहे हैं हम, यही है। नाउ आवर ऑप्शन विल बी दिस वन, बट इम्प्रोवाइज स्टेट ऑफ द पुअर पीपल इन रूरल एंड अर्बन, फिर रूरल अर्बन बिल्कुल नहीं किया, क्यों करना? मिस अपॉर्चुनिटी इन द डाइवर्स पर्सनल, ये भी नहीं है, ठीक है। मटेरियल एज वेल एज द नॉन मटेरियल डेप्रिवेशन, ना मटेरियल की बात की गई ना नॉन मटेरियल की बात की गई, तो गलत है, इसको सीधे ये आया हमारा। ऑल डेप्रिवेशन इन द ह्यूमन लाइफ विच स्टेम नॉट ओनली फ्रॉम द लैक ऑफ इनकम बट लैक ऑफ रियल अपॉर्चुनिटी। वही तो बात कर रहा है, इनकम के साथ साथ अपॉर्चुनिटी की भी कमी है भैया। ना यहाँ तक आपको समझ में आया क्या? टिल हियर? इफ यस प्लीज़ हिट अ लाइक बटन, सब्सक्राइब करने तो क्या ही मैं बोलूँ, अच्छा लगे तो बाकी चीज़ें, ठीक है। इफ़ यू नीड मैपिंग एंड PT65 एंड इकोनॉमिक्स, लेट मी नो, जस्ट लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट।